शेर खान का जादुई ताज, जंगल पर राक्षस मानव का हमला और सफेद शेर ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। एक जंगल बहुत ही घना था और उसी जंगल में शेर खान अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। शेरनी कुछ दिन बाद मां बनने वाली थी, इसीलिए शेर खान अपनी पत्नी की खूब देखभाल कर रहा था। और एक दिन शेर खान अपनी पत्नी के लिए जंगल में खाना लेने के लिए जाता है, लेकिन आज उसे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। लेकिन शेरनी का पेट तो उसे भरना ही था और इसीलिए शेर खान घर वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहता था और वे जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल गया था। शाम का वक्त हो चला था और इधर शेरनी शेर के इंतजार में बहुत चिंतित हो गई थी और अपने पास बैठी बाघिन से कहती है, बाघिन, आज तो महाराज अभी तक नहीं आए हैं। लगता है उन्हें कोई शिकार नहीं मिला है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। और उधर शेर खान शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल से काफी दूर निकल गया था। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है और शेर खान उस छोटे से खरगोश को देखकर कहता है, अरे आज तो कोई हिरन भी नजर नहीं आया। मुझे लगता है इस खरगोश से ही काम चलाना पड़ेगा। शेर खान उस खरगोश का शिकार करने ही वाला था, तभी वहाँ एक जोरदार रोशनी होती है और देखते ही देखते वो खरगोश एक मानव बाघ में बदल जाता है। तुम क्या समझे थे शेर खान? क्या तुम मुझे खा जाओगे? इस पल के इंतजार में मैंने बरसों बिताए हैं और देखो आज तुम मेरे सामने हो और आज तुम्हें मैं मार कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और इतना कहकर वो मानव बाघ शेर खान को मार डालता है। लेकिन एक हिरन पेड़ के पीछे से ये सब देख लेती है और वो डर के मारे किसी को भी नहीं बताती है। और उधर शेरनी शेर खान का इंतजार कर रही थी, लेकिन शेर खान तो अभी कभी भी वापस नहीं आने वाले थे। और फिर बाघिन शेरनी को समझाते हुए कहती है, बहन, अब मुझे लगता है महाराज कभी नहीं लौटेंगे। अब तुम्हें अपना और अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखना होगा। और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन शेर खान का कहीं भी पता नहीं चलता है और शेरनी बेचारी बड़ी ही उदास हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद शेरनी एक सफेद शेर को जन्म देती है और उसे शेर खान की मौत का राज बताकर मर जाती है। और अब तो बाघिन ही उस बच्चे का ख्याल रखती है, उसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करती है। शेर खान के मरने के बाद से ही वो मानव बाघ जंगल पर राज करने लगता है और जंगल के सारे जानवरों पर जुल्म करने लगता है। और ऐसे ही सफेद शेर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वो सफेद शेर भी उस मानव बाघ के हमलों से और जुल्म से तंग आ चुका था। और एक दिन सफेद शेर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर कर बोलता है, क्या तुम इस मानव बाघ का जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? क्या तुम इसका कभी विरोध नहीं कर सकते? हम क्या करें शेर भाई, हम तो इतने ताकतवर भी नहीं हैं जो इसका मुकाबला कर सके। अगर तुम उस मानव बाघ से मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम मेरा साथ तो दे सकते हो। और ये सुनकर सारे जानवर सफेद शेर का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। आज से तुम में से कोई भी जानवर उस मानव बाघ की बात नहीं मानेगा। मगर शेर भाई, वो हमें मार डालेगा। घबराओ नहीं, जब तक मैं हूँ तुम में से कोई भी किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और अब सफेद शेर अपने माँ के बताए हुए राज के बारे में सोचता है। उसकी माँ ने उसे मरने से पहले एक जादुई मणि के बारे में बताया था और मुसीबत के टाइम उसे काली गुफा से लेने के लिए बोला था। और अब उस शेर के पास उस जादुई मणि को लेने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और जंगल में कुछ देर चलने के बाद शेर उस काली गुफा में पहुंच जाता है और उस जादुई मणि को उठाकर जंगल की ओर चल देता है। और सफेद शेर उस जादुई मणि की शक्ति से एक और शेर बना देता है और उस शेर से कहता है, अब तुम उस मानव बाघ के पास जाओगे और उससे मुकाबला करोगे। अगर तुम उससे मुकाबला ना कर पाए तो फिर मैं उससे मुकाबला करूंगा। अब वो सफेद शेर मानव बाघ के पास पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो मानव बाघ उस सफेद शेर को भी मार देता है। और उसके बाद
फिर असली शेर मानव बाघ से मुकाबला करने के लिए जाता है और उसे देखकर मानव बाघ बोलता है अभी तो मैंने तुम्हारे एक साथी को मारा है, अब तुम मरने के लिए चले आए। अपने घमंड में चूर होकर मानव बाघ सफेद शेर पर हमला करता है, लेकिन सफेद शेर अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था और वह अपनी शक्तियों से मानव बाघ पर हमला करता है और मानव बाघ को वहीं पर मार डालता है। और इस तरह सारे जानवर उस मानव बाघ की जुल्म से मुक्त हो जाते हैं और सफेद शेर को ही उस जंगल का राजा बना लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारी इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।